अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अज़का इमरान है। मैं बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और एमफिल पैथोलॉजिस्ट हूँ। हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम एफएससी एमएलटी सेकेंड ईयर के माइक्रोबायोलॉजी 2 के 2024 के पास पेपर्स कर रहे हैं। तो ये वीडियो का होगा पार्ट 4, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन के बारे में। अगर तो आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी के स्टूडेंट्स हैं तो ये आप भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके कोर्स कंटेंट सेम है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन बैक्टीरिया। आपने बताना है कि बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन क्या होती है और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी में कैसे किरदार अदा करती है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हॉरिजॉन्टल जीन की ट्रांसफ़र होती है। ऐसा नहीं है कि ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियाज ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुके होते हैं। इसके अंदर एक बैक्टीरिया डोनर होता है और दूसरा बैक्टीरिया रेसिपिएंट होता है। एक बैक्टीरिया जिसके अंदर स्पेशल जीन होता है, वो जीन को, जेनेटिक मटेरियल को ऐसे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है जिसके अंदर वो ख़ास जीन नहीं होता। इस अमल को हम कहते हैं बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया अपना स्पेशल जीन ऐसे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है जिसके अंदर वो जीन एब्सेंट होता है। इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। हम देखते हैं कैसे। कॉन्जुगेशन प्रोसेस को हम बैक्टीरियल सेक्स भी बोलते हैं। ये आम वो वाला नहीं है जो हमारे ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन हमारे जहन में बनी हुई है। ये एक स्पेशल रिप्रोडक्शन है जो कि बैक्टीरिया के दरमियान होती है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक खास टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोम के अलावा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर स्पेशल किस्म के जीन्स पाए जाते हैं। वो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के भी हो सकते हैं, वो वायरुलेंस के भी हो सकते हैं, वो किसी भी किस्म के जीन हो सकते हैं जो बैक्टीरिया को पावर दे रहे हैं और वो इंसान को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। जो प्लाज्मिड है ये स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए है जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से सेपरेट हुआ होता है। एक बात याद रखिएगा कि जो प्लाज्मिड है इसके दो स्टैंड होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है। जो कॉन्जुगेशन है इसके अंदर हम जिस प्लाज्मिड की बात करेंगे वो होगा एफ प्लाज्मिड। हम उसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोलते हैं। अभी हम आगे जानेंगे कि इसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी क्यों बोलते हैं। हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन होती कैसी है। बैक्टीरिया की कॉन्जुगेशन स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ पाइलस। इस बैक्टीरिया जिसने अपना जीन ट्रांसफर करना होता है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जीन मौजूद नहीं है, या इनके दरमियान बनती है पाइलस। हम देखते हैं ये क्या होता है पाइलस। चलें जी, ये दो बैक्टीरिया हैं। ये है डोनर बैक्टीरिया, इसको हम कहेंगे एफ पॉजिटिव। डोनर बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड मौजूद है। बैक्टीरिया चाहते हैं कि जो मासूम वाले बैक्टीरिया हैं वो भी खतरनाक बैक्टीरिया बन जाएं, बीमारियां फैलाने वाले बन जाएं। तो अब एफ प्लाज्मिड जो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसने एफ नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर भी ये वाला प्लाज्मिड ट्रांसफर करना है। तो क्या होगा, जो डोनर बैक्टीरिया है इसके दरमियान एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, एक सेक्स पाइलस बनेगी। यहाँ से एक ट्यूब लाइक शेप बनेगी जो डोनर बैक्टीरिया से होती हुई रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर जाएगी। इसको हम बोलते हैं, ये जो दरमियान में ये एरिया ट्यूब लाइक, सेक्स पाइलस। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पाइलस। डोनर बैक्टीरियम जो है जिसके अंदर ऑलरेडी एक खतरनाक किस्म का प्लाज्मिड मौजूद है, जिसके अंदर खतरनाक जीन्स हैं, ये एक थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। हमने इसको बोला सेक्स पाइलस। ये अटैच हो जाता है
रेसिपिएंट बैक्टीरिया के साथ जो कि एफ नेगेटिव है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड इसके अंदर नहीं है। स्टेप 2 में क्या होगा, इनके दरमियान ये जो ट्यूब है, ट्यूब से बनेगा ब्रिज। ये ट्यूब थोड़ी सी सिकुड़ेगी, एफ पॉजिटिव सेक्स पाइलस को अपनी तरफ खींचेगा और ये जो एफ नेगेटिव वाला रेसिपिएंट बैक्टीरिया है ये उसके थोड़ा सा करीब चला जाएगा। आप इसके दरमियान डिस्टेंस देखें ज्यादा और इनके दरमियान डिस्टेंस कम है, और इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ब्रिज। इनके दरमियान एक ब्रिज बन गया। जब ब्रिज बनेगा तो थर्ड स्टेप में होगी जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर कैसे होगी, जो एफ प्लाज्मिड है, डोनर का जो प्लाज्मिड है, ये रेप्लिकेट करेगा और अपना एक स्टैंड, पूरा का पूरा प्लाज्मिड नहीं, एक स्टैंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया है, ये मैंने आपको बताया प्लाज्मिड डबल स्टैंड होता है, बाकी का जो अपना स्टैंड है वो डोनर के अंदर, जो रेसिपिएंट है इसके अंदर आके पूरा होगा। दोबारा सुने, जो बैक्टीरिया डोनर है इसके अंदर प्लाज्मिड मौजूद है, प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा और एक स्टैंड प्लाज्मिड का रेसिपिएंट बैक्टीरिया को दे देगा। प्लाज्मिड तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो फिर दूसरा स्टैंड जो है वो रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर ही बनेगा, ठीक है। और इस तरह ये एक मुकम्मल न्यू प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया बन गया है। अब इस बैक्टीरिया में भी वही खसूसियत, अब ये मासूम वाला बैक्टीरिया नहीं रहा, ये बीमारियां भी फैलाएगा, ये टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करेगा। माइट भी पॉसिबल इसके अंदर कोई स्पेशल जीन्स हो, ये वायरुलेंस फैक्टर्स भी इसके ज्यादा होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि जीन कौन सा गया। यही अभी हमने स्टेप्स की बात की। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पाइलस होएगी, फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ब्रिज बनेगा और फिर डीएनए ट्रांसफर होएगा। सबसे पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ट्यूब सिकुड़ेगी और एक ब्रिज बनेगा और उसके बाद डीएनए की ट्रांसफर होगी। डीएनए ट्रांसफर में आपने एक बात याद रखनी है कि सिंगल स्टैंड प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफर होगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया में और दूसरा स्टैंड रेसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर खुद ही बनेगा। रिकम्बिनेशन, अक्सर ऐसा होता है जो प्लाज्मिड है उसके अंदर एडिशनल जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस का जीन हो सकता है या कोई भी एक्स्ट्रा जीन्स हो सकते हैं, वायरुलेंस के, टॉक्सिन्स के। जितने जीन्स ज़्यादा ट्रांसफर होंगे उतने ज़्यादा खतरनाक होंगे। आप यही हिसाब लगा लें कि जब हम किसी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, हम जैसी वो सोसाइटी में होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में होते हैं, हम वैसे हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया भी ऐसा ही है, जिस इन्वायरमेंट में होगा उसके पास जो प्लाज्मिड होगा उससे वो वाला पिक कर लेगा। हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की कितनी तरह की इकसाम होती हैं। एक तो अभी हमने पढ़ी एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन, जो कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड होता है वो ऐसे बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर देता है जो कि एफ नेगेटिव होता है, जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता, और वो बैक्टीरिया भी अपने जैसा बना लेता है, उसमें भी वो खतरनाक किस्म के जीन्स ट्रांसफर कर देता है। अब एक कॉन्जुगेशन की टाइप होती है जिसे हम बोलते हैं HFR कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन क्या है, हम इसको समझते हैं। ये बैक्टीरिया है, मैंने आपसे कहा कि बैक्टीरिया का काम है दूसरे बैक्टीरिया को खतरनाक बनाना अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करके। सम टाइम होता ये है जब बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके साथ डोनर बैक्टीरिया का कुछ क्रोमोसोम भी ट्रांसफर हो जाता है। देना तो प्लाज्मिड था लेकिन थोड़ा सा क्रोमोसोम भी चला गया। अब इसकी वजह से ये बैक्टीरिया मजीद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खतरनाक हो गया, ठीक है। कुछ और उसके अंदर मजीद क्वालिटीज, न्यू जेनेटिक ट्रेड्स आ जाएंगी। इसको हम बोलते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन कॉन्जुगेशन। देना तो सिर्फ प्लाज्मिड के जीन थे लेकिन क्रोमोसोमल जीन भी चले गए। इसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हमने देखना है कॉन्जुगेशन के थ्रू जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होती है। दो तरह की जीन ट्रांसफर आपने सुनी हुई है। एक है वर्टिकल, जो आती है माँ बाप से बच्चों में। अगर माँ जो है वो एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन रखती है तो बच्चों में भी वो जीन आ जाएंगे।
अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में आ गए, तो ये है वर्टिकल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर ये जो हमने अभी पढ़ी है ये यही है कि अबाव अजदाद से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो हमने बैक्टीरिया देखा, ये इसके अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर कर रहा था, ये इसका कुछ नहीं लगता, ठीक है ना, ये पेरेंट सेल है ना ये डॉटर सेल है, ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। इसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल आपस में ट्रांसफर होता है और इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को फायदा होता है। बैक्टीरिया के अंदर ऐसे जीन्स आ गए हैं जो कि एंटीबायोटिक से अब मरेंगे नहीं, हम जितनी मर्जी दवाइयां खा लेना हम ठीक होंगे ना, बैक्टीरिया के अंदर कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि बैक्टीरिया अपने जो इर्द गिर्द वाली आबादी है उसको भी सबको ये जीन ट्रांसफर कर करके जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सेम वही बात, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगी। आजकल जो सबसे करंट इशू है दवाइयों का वो यही है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया ने अपने आप को इतना रेजिस्ट कर लिया हुआ है दवाइयों से, इन्वायरमेंट से, टॉक्सिन से, केमिकल से, कि वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाता है। जेनेटिक इनोवेशन, जीन के ट्रांसफर करने से कॉन्जुगेशन के थ्रू न्यू रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, न्यू ट्रेड्स बैक्टीरिया की बनती हैं, जिसकी वजह से जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। अब इस तरह के बैक्टीरिया आ गए हैं जो कि अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ना मिले वो सरवाइव कर जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑयल में नहीं रह सकते, ऑयली सरफेस वगैरह को नहीं वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज कर सकते, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से क्या हुआ, अब वो ऑयल्स वगैरह जो हैं बैक्टीरिया उनको ना सिर्फ इनटेक करते हैं बल्कि डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स और केमिकल्स को भी इवन एज ए न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। promotes evolutionary adaptation with the passage of time इस जेनेटिक जीन ट्रांसफर के थ्रू एवोल्यूशन हो रही है बैक्टीरिया में। जेनेटिक एक्सचेंज के थ्रू नई नई ट्रेड्स बन रही हैं। बैक्टीरिया हार्श इन्वायरमेंट, सर्दी, गर्मी, टॉक्सिन्स, केमिकल्स, इनको स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की बैक्टीरिया में ज्यादा कैपेसिटी हो रही है। तो ये सारा कुछ जेनेटिकली ट्रांसफर म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है। जो हमने बात की कि प्लाज्मिड मीडिएटेड ट्रेड्स में कौन कौन सी ट्रेड्स आ जाती हैं, देखिएगा। वायरुलेंस फैक्टर्स, बैक्टीरिया के अंदर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड ट्रांसफर कर रहा है तो वो उसको वायरुलेंस फैक्टर दे रहा है। वायरुलेंस फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो बैक्टीरिया को मोर पैथोजेनिक बनाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रोंग हो रही हैं। बैक्टीरिया जो है वो केमिकल्स खा रहे हैं, टॉक्सिन्स खा रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो मर नहीं रहे बल्कि उसको एज अ न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। बैक्टीरिया के अंदर एंटीफेगोसाइटिक प्रॉपर्टीज स्ट्रोंग हो रही हैं। अदरवाइज बैक्टीरिया हमारे जिस्म में आए तो वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स इनको खा ले, लेकिन बैक्टीरिया बच जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये जो सारे के सारे इश्यूज आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन की वजह से। बैक्टीरिया अपना जीन जो कि खतरनाक वाला है, वायरुलेंस फैक्टर्स हैं जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हैं, वो अपने जो इर्द गिर्द वाले सेल्स हैं उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। इवन दो वो उसके अपने डॉटर सेल्स नहीं है, उसका उसके खानदान से, हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो अपने साथ जो आबादी है उसको भी स्ट्रोंग बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है फेडरल बोर्ड के 2024 के पास पेपर में लॉन्ग आया हुआ है। अगर 2024 में आ सकता है तो आपको भी आ सकता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच।